हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ में कि आपकी जो एग्जामिनेशन हुई है अभी रिसेंटली इकोनॉमिक्स की, आपका पेपर कैसा रहा और आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 के इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेकर जाऊंगा और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं सारा का सारा समरी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। समरी यानी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे इत्मीनान से। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, कहानी है और मोर और लेस आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अगर मैं इसे फर्दर इलाबोरेट करना चाहूँ तो आप यहाँ से समझ सकते हो, मैंने इस साइड में 2022 के कंडीशंस को लिखा है। कंडीशंस यानी कि आप देखिए यहाँ पे 2022 में अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी को लेकर, तो नेट के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 192 एंड जेआरएफ के लिए 212, 212 कट ऑफ गया था जेआरएफ के लिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो जो नेट का कट ऑफ था वो था 172 एंड जेआरएफ के लिए आप देख सकते हो 198। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी को लेकर तो आप देखिए नेट के लिए था 170 एंड जेआरएफ के लिए 196। सिमिलरली एससी एसटी के लिए भी मैंने वहां पे मेंशन किया है, जहां पे एससी का नेट का कट ऑफ था 152, जेआरएफ का वही 176 आप देख पाओगे, एंड एसटी के लिए 154 नेट एंड जेआरएफ के लिए 172। और आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने राइट हैंड साइड में, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है टेंड्स टू। इससे मैं ये डिनोट करने वाला हूँ क्या, टेंड्स टू। इस बार भी आप लगभग मोर और लेस इतना ही एक्सपेक्ट करते हो। क्यों करते हो, मैंने देखो रीजन भी वहाँ पे लिखा है। अगर आप पिछले वाले एग्जामिनेशन की एनालिसिस करोगे, आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ईजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला था। ठीक है, इस बार भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स से बताया जिन्होंने अटेम्प्ट किया एग्जामिनेशन को, क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही थे और किन्हीं किन्हीं को तो पेपर 1 पहले की तुलना में ज़्यादा इजी लगा है इस बार। तो ऐसा कहने की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है कि कट ऑफ पिछले बार से कम जाने वाला है। बात समझ में आ गई? अगर आप इस भ्रम में हो तो मैं आपसे कहूंगा कि उस भ्रम में आप ना रहो। अगर आपको लगता है कि किसी न किसी रीजन से आपका जेआरएफ रहने वाला है, नेट रहने वाला है, तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन्स मेंशन किया है। पहला तो ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल इस बार भी रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, प्लस एग्जामिनेशन पहली बार ऐसा देखने को मिला है क्या कि आपके इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन 2 फेजेस में हुए हैं, यानी कि जो एप्लीकेंट्स थे वो भी ज़्यादा थे, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात कि 2 फेज में एग्जामिनेशन हुआ है आपका, मतलब कंपटीशन तो है। ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं लो की तुलना में। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कुछ स्टूडेंट ने यह भी कहा कि स्क्रॉलिंग को लेके प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर कहीं कहीं संस्थाओं पे वैसा सुनने को नहीं मिला। तो पिछली बार बहुत ज़्यादा केस देखने को मिला था, किसी के सिस्टम वर्क नहीं कर रहे थे तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा हो। वैसा इस बार भी देखने को नहीं मिला है ज़्यादा पहले बार की तुलना में। इसीलिए कटअप को लेकर यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो पिछले बार का जो एवरेज रहा है वही लगभग सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत अंतर तो वो रह सकता है, वो ऑब्वियस ही बात है, कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो रिजल्ट आने पे ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बात जहां तक होती है कि फाइनल आंसर की कब तक आपको देखने को मिल सकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या इसके आंसर की आने के चांसेस है। और अप्रैल एंड तक आप कोशिश करो कि अप्रैल एंड या फिर मई के शुरुआत में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। तो ये अभी का केवल एक स्पेक्यूलेशन है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो वही निकल कर आती है क्या, जो पिछले बार का ट्रेंड रहा है 2022 का, लगभग वही सेम रहने वाला है, आपको देखने को मिलना है 2023 में। तो ये था आज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है तो वेट मत कीजिए रिजल्ट का, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।